नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जिस विषय में जानकारी देने जा रहे हैं वो है DNYS। तो DNYS यानी कि डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। तो दोस्तों, नेचुरोपैथी क्या है, लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको सिर्फ एजुकेशन देने के माध्यम से बनाई गई है। कृपया इसमें बताई गई जो थेरेपीज़ है उसका इस्तेमाल आप डॉक्टर के परामर्श के बिना ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा, तो ये एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति और दर्शन है जिसमें प्राकृति, स्व चिकित्सा यानी कि सेल्फ हीलिंग और अनाक्रामक यानी कि नॉन इन्वेजिव जो है वो कही जाने वाली स्वयं वैज्ञानिक क्रियाकलापों का उपयोग जो है इसमें होता है। तो इसके अंतर्गत रोगों का उपचार और स्वास्थ्य लाभ का आधार है और रोगाणुओं से लड़ने की जो शरीर की स्वाभाविक शक्ति है वो प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत अनेक पद्धतियाँ हैं, जैसे कि जल चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, एक्वापंक्चर, एक्वाप्रेशर और मृदा चिकित्सा आदि। तो दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली जो है वो चिकित्सा की एक रचनात्मक विधि है जिसका लक्ष्य प्रकृति में प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध तत्वों के उचित इस्तेमाल द्वारा जो रोग है उसका मूल कारण समाप्त करना होता है और यह जीवन कला तथा विज्ञान में एक संपूर्ण क्रांति है। तो इस प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में प्राकृतिक भोजन विशेष करके जैसे ताज़े फल तथा कच्ची व हल्की पकी सब्जियां विभिन्न बीमारियों के इलाज के निर्णायक भूमिका जो है वो निभाती हैं और प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो निर्धन व्यक्तियों और गरीब देशों के लिए जो है विशेष रूप से एक वरदान जो है वो मानी जाती है। तो आइए अब जानते हैं इसके मूलभूत सिद्धांत के विषय के बारे में। तो सभी रोग और उनके कारण एवं उनकी जो चिकित्सा है वो एक है। चोट, चपेट और वातावरण जन्य परिस्थितियों को छोड़कर सभी रोगों का जो मूलाकरण है वो एक ही है और इनका इलाज भी एक ही है। तो शरीर में जो विजातीय पदार्थ हैं उनके संग्रह से रोग उत्पन्न होते हैं और शरीर से उसका जो निकासन है वो निकासन ही चिकित्सा है। तो रोग का मुख्य कारण जीवाणु नहीं बल्कि जीवाणु शरीर में जो शक्ति के ह्रास आदि के कारण विजातीय पदार्थों के जमाव के पश्चात तब आक्रमण कर पाते हैं जब शरीर में उनके रहने और पनपने लायक अनुकूल वातावरण जो है वो तैयार हो जाता है और मूल कारण विजातीय पदार्थ है, जीवाणु नहीं। तो जीवाणु द्वितीय कारण है। तो दोस्तों, इसके साथ ही जो प्रकृति है वो स्वयं सबसे बड़ी चिकित्सा है। शरीर में स्वयं को रोगों से बचाने और अस्वस्थ हो जाने पर जो पुण्य स्वास्थ्य प्राप्त करने की क्षमता जो है वो विद्यमान है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा रोग की नहीं बल्कि रोगी की होती है और प्राकृतिक चिकित्सा में रोग निदान जो है वो सरलता से संभव है। किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती। उपचार से पूर्व रोग के निदान के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ता और नेचुरोपैथी से दबे रोग भी उबर कर ठीक हो जाते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चारों पक्षों की चिकित्सा एक साथ की जाती है। विशिष्ट अवस्थाओं का इलाज करने के स्थान पर प्राकृतिक चिकित्सा पूरे शरीर की चिकित्सा एक साथ करती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में औषधियों का प्रयोग नहीं होता और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार आहार ही औषधि है। तो दोस्तों, आइए अब बिहार में जानते हैं कि बिहार में प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो कैसे की जाती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा ना केवल उपचार की पद्धति है बल्कि ये एक जीवन पद्धति भी है और प्राकृतिक चिकित्सा के जो समर्थक खान पान एवं रहन सहन की आदतें, शुद्ध कर्म, जल चिकित्सा, ठंडी पट्टी, मिट्टी की पट्टी, विविध प्रकार से स्नान, मालिश तथा अनेक प्रकार की चिकित्सा विधाओं पर विशेष जो है वो बल देते हैं। प्राकृतिक चिकित्सक, पोषण चिकित्सक, भौतिक चिकित्सा, वनस्पति चिकित्सा, आयुर्वेद आदि जो होम्योपैथी है, छोटी मोटी जो शल्य क्रिया है, मनोचिकित्सा जो है उन्हें प्राथमिकता देते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम
प्राकृतिक चिकित्सा के व्यवहार में आने वाले कुछ क्रम जो हैं उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मिट्टी चिकित्सा के बारे में। तो दोस्तों, मिट्टी चिकित्सा जो है या फिर उसे मृद चिकित्सा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में जो माटी है उसका प्रयोग कई रोगों के निवारण में प्राचीन काल से ही होता आया है और नई वैज्ञानिक शोध में ये प्रमाणित हो चुका है कि जो माटी चिकित्सा है या फिर मृद चिकित्सा है उसको शरीर को तरोताज़ा करने, जीवंत और ऊर्जावान बनाने में बहुत ही उपयोगिता जो है इसकी मानी गई है। और चरम विकृति और घावों को ठीक करने में मिट्टी चिकित्सा अपना महत्व साबित कर चुकी है और माना जाता रहा है कि शरीर जो है वो माटी का पुतला है और माटी के प्रयोग से ही शरीर की जो बीमारियां हैं वो दूर की जा सकती है। शरीर को शीतलता ये प्रदान करती है और शीतलता प्रदान करने के लिए जो माटी चिकित्सा है उसका उपयोग जो है वो किया जाता है। मिट्टी शरीर के दूषित पदार्थों को घोलकर और अवशेषित करके अंत शरीर से बाहर निकाल देती है। मिट्टी की पट्टी एवं मिट्टी का स्नान जो है इसमें मुख्य उपचार है और साथ ही में ये इसे मड बाथ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रोगों से मुक्ति का जो है बहुत ही बेहतरीन उपाय जो है वो माना गया है। तो दोस्तों, जो विभिन्न रोग हैं जैसे कि कब्ज, स्नायु दुर्बलता, तनावजन्य सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, मोटापा तथा विशेष रूप से सभी प्रकार के जो चर्म रोगों आदि में ये सफलतापूर्व उपयोग करके जीवन शक्ति का संचार और शरीर को कांति में बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि माटी चिकित्सा के लिए जो मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मिट्टी स्नान के लिए जिस क्षेत्र में मिट्टी जैसी उपलब्ध हो वही उपयुक्त है, लेकिन प्रयोग में लाई जाने वाली जो मिट्टी है वो साफ सुथरी, कंकर पत्थर और रसायन और खाद रहित होनी चाहिए तथा ज़मीन से 2 से 3 फुट नीचे की होनी चाहिए। तो एक बार उपयोग में लाई गई जो मिट्टी है उसका दोबारा उपयोग ना करें। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपकने वाली हो तो उसमें थोड़ी सी भालू रेत भी आप मिला सकते हैं। और संक्रमण से ग्रस्त तथा अत्यधिक कमज़ोर व्यक्ति मिट्टी का स्नान ना करें। ठंडे पानी से स्नान करने के पश्चात शरीर पर हल्का सा तेल मल लें। अब जानते हैं सूखी मिट्टी के स्नान के बारे में। तो शुद्ध साफ मिट्टी को कपड़े से छान लीजिए और उसके अंत प्रत्यंग को रगड़िए और जब पूरा शरीर मिट्टी से रगड़ा जा चुका हो तब 15 से 20 मिनट तक धूप में बैठ जाएं और उसके बाद ठंडे पानी से या नैपकिन से घर्षण करते हुए स्नान कर लीजिए। आगे जानते हैं गीली मिट्टी स्नान। तो शुद्ध साफ कपड़े में छनी हुई गीली मिट्टी को रात भर पानी में गलाकर उसकी पेस्ट जैसे बना ली जाती है वैसे बना लीजिए और पूरे शरीर पर लगाकर रगड़िए तथा धूप में 20 से 30 मिनट तक बैठ जाएं। जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तब ठंडे पानी से जो पूरा शरीर है उसे नैपकिन से घर्षण करते हुए स्नान कर लें। और मिट्टी की जो पट्टी है उसके प्रयोग के बारे में अब जानेंगे। तो अगर मधुमेह, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, ज्वर या चर्म विकार हो या स्किन प्रॉब्लम हो तो उसमें जो है मिट्टी की पट्टी का प्रयोग किया जाता है और पीड़ित के अंगों के अनुसार जो है अलग अलग मिट्टी की पट्टी जो है वो बनाई जाती है। अब जानते हैं जल चिकित्सा के बारे में। तो मनुष्य शरीर जो है वो 3/4 भाग उससे भी अधिक जो है वो जल से बना हुआ है और हमारे रक्त मांसपेशियां में जो अद्वितीय या फिर नमी का अंश है वो पानी के कारण ही है। मल मूत्र पसीना और तरह तरह के रस सब पानी के ही रूपांतरण होते हैं। यदि शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो तरह तरह के रोग जो है वो उठ खड़े होते हैं और पानी की कमी से ही गर्मी में अनेक जो लोग हैं वो लू लगकर मर जाते हैं। तो ज़ुकाम में पानी की भाप जो है वो लेने से बहुत ही लाभ होता है। इस प्रकार सिर दर्द और गठिया दर्द में भी इस उपचार से जो निरोगता है वो प्राप्त की जा सकती है। और शरीर में जब फोड़े फिंसियाँ अधिक निकलने लगे और मलहम आदि से कोई लाभ ना होता हो तो जल उपचार और उनको चमत्कारी ढंग से जो है वो ठीक कर देता है।
पेट दर्द होने पर भी प्राकृतिक चिकित्सा ही नहीं बल्कि एलोपैथिक डॉक्टर भी रबड़ की थैली या बोतल में गर्म पानी भर कर उसका सेक जो है वो करवाते हैं। और कब्ज़ के रोग में गर्म पानी पीना बहुत ही लाभकारी होता है। जो नित्य प्रति सुबह गर्म पानी पीने से नियमित रूप से पीने से होते हैं, उनका कब्ज़ धीरे धीरे अवश्य ही ठीक हो जाता है। और मनुष्य शरीर जो है 3/4 भाग अधिक जल से ही बना हुआ है। तो हमारे रक्त, मांस पेशियां जो हैं वो नमी का या पानी के कारण जो है होता है। तो दोस्तों, ज़ुकाम में भी आप इस प्रकार की जो है गर्म पानी की जो भाप ले सकते हैं। तो उससे जो है शरीर में जब फोड़े फिंसी अधिक निकलने लगते हैं और मलहम आदि से कोई लाभ नहीं होता है, तो जल उपचार जो है वो एक चमत्कारी तरीके से काम करता है। तो रोगों और शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए गर्म पानी का प्रयोग तो साधारण गृहस्थों के यहाँ भी सदा से ही होता आया है, पर ठंडे पानी के जो लाभ हैं उनको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। तो ठंडा पानी या गर्म पानी की अपेक्षा अधिक रोग निवारक सिद्ध हुआ है। ज्वर, चर्म रोग में ठंडे पानी में भीगी हुई चादर जो है उसे पूरी तरह से लपेटे रहना जो है वो आश्चर्यजनक लाभ पहुंचाता है। और इसके साथ साथ जो स्तनपात के रोगी हैं उनके सिर पर खूब ठंडे जल का भीगा हुआ कपड़ा जो है वो लपेट देने से उन्हें शांति मिलती है। शरीर के किसी भी भाग में चोट लगकर खून बह रहा हो तो बर्फ़ के जो जल में भीगा हुआ कपड़ा है उसे लगाने से जो खून बहना है वो साथ के साथ रुक जाता है। नाक से खून का बहना पानी से सिर को धोने तथा मिट्टी को सूंघने से लपेटने से जो है नाक का खून बहना वो ठीक हो जाता है। इसी प्रकार अन्य अंगों के विकार भी जल के प्रयोग के सहज में दूर हो जाते हैं। तो जर्मनी के एक डॉक्टर लुई कोने ने अपने ग्रंथ में बहुत स्पष्ट रूप से ये समझा दिया है कि जो जल चिकित्सा है वो सर्वोत्तम चिकित्सा है, उसमें किसी प्रकार का खर्च नहीं है और सादे जल का प्रयोग करने से शरीर में कोई नया विकार भी उत्पन्न होना संभव नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आप DNYS का कोर्स जो है वो करना चाहते हैं, यानी कि डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस का कोर्स अगर करना चाहते हैं तो उसकी ड्यूरेशन है 1 साल, 2 साल या फिर 3.5 साल का भी आप जो DNYS का कोर्स है कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009। तो और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।